हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत हमारे एक वीडियो में। तो आज की वीडियो हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। आज की वीडियो में जो हमारा मैथ का गणित मन जारी है, उसी का सेकंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग जो भी इस चैप्टर में जिसके बारे में दिया हुआ है, चैप्टर क्या कह रहा है, चैप्टर में बेसिकली है क्या क्या, पॉलिनोमियल होता है क्या है, उसी चीज़ को हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आपको एक कॉन्सेप्ट है, आप पढ़े होंगे क्योंकि क्लास 8 में भी हम लोग पढ़े थे। टर्म क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, ये सब आपको पता ही होगा। जैसे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, एग्जांपल लेते हैं 7x+2। 7x+2, तो इसमें से हम लोग वेरिएबल्स क्या होता है कि जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है। कांस्टेंट वो होता है जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है। टर्म वो होता है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों हो। और कोएफिशिएंट का होता है कि जो कि एक्स के बगल वाला हो। तो इसमें क्या है कि वेरिएबल्स क्या है जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो। तो फिक्स नहीं होगा किसका, एक्स वाई जेड का ना, क्योंकि उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो एक्स है वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल, वेरिएबल्स। फिर जो 7 है वो क्या है, कोएफिशिएंट हो जाएगा। क्योंकि 7 किसके साथ है, एक्स के साथ है। तो इसलिए जो 7 हो जाएगा कोएफिशिएंट हो जाएगा, कोएफिशिएंट। अच्छा से मैं लिख देता हूँ, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट हो जाएगा। और कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, जैसे कि 2 का वैल्यू फिक्स्ड है, वो चेंज ही नहीं होगा। 2 की जगह 4 आ जाएगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। और जो ये सब चीज एक बार लिखा जाता है, जैसे इन दो कंबाइन करके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं टर्म। जो टर्म होता है वो बेसिकली डिवाइड होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से नहीं होगा। क्योंकि डिवीजन होगा तो उसके बाद डिवाइड होकर फिर एक वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह जो सेपरेशन होता है टर्म्स का, वो बेसिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वजह से ही होगा, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे नहीं होगा। जैसे डिवाइड करने के लिए जैसे कि 7x+2 × 2, इसमें आप अगर आपसे पूछेगा तो कितना टर्म है, तो वैसे अगर बोल दोगे 1 2 3, 3 टर्म है। पर हालांकि इसमें 2 ही टर्म है, 7x+4, 2 to the 4। तो इसमें दो ही दो एक मतलब कि दो हुआ, 2 टर्म हुआ। तो यही, तो ये सब क्या हुआ, टर्म हो गया। इसलिए जो पॉलिनोमियल भी इसी को कहते हैं। तो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल उसको बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर और एक नंबर ऑफ डिग्री के बेसिस पे। डिग्री मतलब कि ऐसे टर्म में जो एक वेरिएबल्स का पावर कितना है। जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखो, मतलब कि वेरिएबल का पावर 1 है, मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। और फिर यहाँ पे अगर 2 रहता तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसलिए सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री डिवाइड किया गया है, डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। यहाँ पे लिख देता हूँ DEGRE, डिग्री। सबसे पहले वन टर्म को लीनियर, दो डिग्री को क्वाड्रेटिक, फिर 3 को क्यूबिक, क्योंकि ऐसे करके डिवाइड किया गया। दूसरा है टर्म के बेसिस पे, TERM, टर्म। अगर एक टर्म हुआ तो मोनोमियल, फिर 2 टर्म हुआ तो बाइनोमियल, फिर 3 टर्म हुआ तो ट्राइनोमियल, और 3 से अगर ज्यादा 4 हो या 4 से ज्यादा हो तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, यही इसमें बताया गया। और हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे, जिसका डिग्री 1 हो। और
और हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि ऐसा टर्म में जो कि हर एक वैल्यू मतलब जो वेरिएबल्स हो वो सिर्फ एक्स ही हो। जैसे कि यहाँ पे 7x+2, तो इसमें पूरा एक टर्म में एक्स ही है वेरिएबल, वाई नहीं है। ये क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन। फिर जिसका सॉल्यूशन एक होता है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, फिर क्यूबिक इक्वेशन होगा, इसी तरह से चलते रहता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारे पास गणित मंजारी का बुक है, जिसमें से हम लोग जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 2.1, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिफाइन करो, डिटरमाइन करो कितने पॉलिनोमियल है। तो बहुत ही सिंपल है। इसमें 2x² - 5x+3, और हमेशा आप याद रखिएगा कि जब आप एक डिग्री निकालते हो ना, तो डिग्री हमेशा हाईएस्ट होता है, लोवेस्ट नहीं। जैसे कि इसमें 3x³ + 2x² + 7x+5। अब इसमें आप पूछ लेगा कि डिग्री कितना है, तो सोच लेंगे 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। तो क्या करते हैं, तीनों को ऐड कर देते हैं, तो 6 बन जाएगा। तो 6 डिग्री है। तो नहीं, यहाँ पे डिग्री का मतलब है कि वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर कितना है। जैसे कि इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 3। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 3 डिग्री हो गए। डिग्री 3 मतलब क्यूबिक हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यही, तो इसमें फर्स्ट दिया हुआ है, कहाँ गया, हाँ इस साइड है, हाँ। तो फर्स्ट में दिया हुआ है 2x² - 5x+3, मतलब कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2x² - 5x+3। अब आपको बताना है इसमें कितना डिग्री है, तो कितना, कोई भी बता देगा। इसमें पावर 2 है, मतलब क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। उसी तरह फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है कि 1, 2 और 3 लेकिन राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2, 3, मतलब जिसका डिग्री 1 होता है उसे क्या कहते हैं, 2 होता है उसे क्या कहते हैं, 3 होता है उसके क्या कहते हैं। तो पहले 1 होता है उसको लीनियर पॉलिनोमियल, 2 होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 होता है क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x³। इसमें कोएफिशिएंट पूछा है, तो x² कोएफिशिएंट हमेशा जो कि रिलेशन में, जैसे 7x है, तो यहाँ पे रिलेशन क्या, मल्टीप्लाई का है, तो इसलिए मतलब उसके साथ ही है, तो 7 यहाँ पे कोएफिशिएंट हो गया। तो यहाँ पे x² का पूछा है, तो x6 यहाँ पे x का पावर 4 - 3x³ + 6x² - 2x + 7 है। तो x² का पूछा है, तो x² का हो जाएगा 6 और x³ का हो जाएगा -3। ये व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z इन द फ्लोइंग ए पॉलिनोमियल। इसमें z का कोएफिशिएंट पूछा है, क्या है, 4z³ + 5z² - 11। इसका z का कोएफिशिएंट बताओ। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि कोएफिशिएंट z का निकालना है, तो z के पावर 1 है, तो यहाँ पे 1 किसी का है, तो नहीं है, मतलब कि यहाँ पे पूछनी है तो z बस पूछा है, तो यहाँ पे z नहीं है तो 11 ही होगा, तो इसका आंसर हो गया -11। तो आई होप आपको समझ में आएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2.2 एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।